आज के सबक में हम फ़ारसी ज़ुबान में सिफ़्त और मौसूफ़ को सीखेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिफ़्त क्या होती है और मौसूफ़ क्या होता है, और फ़ारसी में सिफ़्त को जुमले में किस तरतीब से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिफ़्त की तारीफ़ को पढ़ते हैं। सिफ़्त क्या है कि सिफ़्त वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की हालत, कैफियत, खूबी या खामी, जायका या रंग वगैरह के बारे में बताए या बयान करे, वो सिफ़्त कहलाता है। यानी जो किसी इस्म की हालत, कैफियत, खूबी, खामी, रंग या जायका को बताए, वो क्या है, वो इस्म कहलाता है, वो सिफ़्त कहलाता है। अब सिफ़्त क्या है? जैसे नेकी, बद, नेकी यानी नेकी, अच्छाई, बद बुरा, गर्म शीरीं, ज़ीबा। तो ये सब क्या है? शीरीं, ज़ीबा। शीरी यानी मीठा, जायका का पता चलता है। ज़ीबा यानी खूबसूरत, तो किसी की हालत, खूबी या खामी बयान कर रहे हैं, किसी की हालत या कैफियत बयान हो रही है। गरम यानी यहाँ जो है हमें इसके हालत के बारे में, इसकी कैफियत यानी गर्म है, ठंडा है, कैसा है, तो वो पता चलता है। बद यानी बुरा, और नेकी यानी अच्छाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सिफ़्त कहलाती है। और इसके बाद मौसूफ होता है। मौसूफ क्या होता है? देखिए, मौसूफ जो है, फारसी में मौसूफ पहले और सिफ़्त बाद में आती है, ये आपको याद रखना है। तो मौसूफ क्या है, इसके बारे में कि मौसूफ वो इस्म होता है जिसकी सिफ़्त बयान की जाए, वो क्या कहलाता है? मौसूफ कहलाता है। यानी मौसूफ वो इस्म होता है, इस्म यानी नाम, जिसकी सिफ़्त बयान की जा रही हो, वो मौसूफ कहलाता है। तो दोनों चीज़ें के मिला के हम पढ़ें तो जैसे क्या, सिफ़्त, सिफ़तो, मौसूफ। तो सिफ़त कहते हैं किसी की खूबी या खामी बयान करना, और मौसूफ जिसकी खूबी या खामी बयान की जा रही हो, ठीक है। तो सिफ़्त और मौसूफ को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनेगा? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फारसी में सिफ़त और मौसूफ के जो कवायद होते हैं, उन कवायद में जो है आपको ये सबसे पहले ये जानना है कि जैसे सिफ़त और मौसूफ, इसका कवायद आप पहले जानो कि फारसी में मौसूफ जो होता है, फारसी में मौसूफ पहले आता है। किससे पहले आता है? सिफ़त से पहले आता है, या सिफ़त जो है वो बाद में आता है।
सिफ्त जो है वो बाद में आता है। ठीक है, जैसे नेक, नेक क्या है, ये सिफ्त कहलाएगा, और जन क्या है, ये मौसूफ है। लेकिन इस जुमले को दुरुस्त करने के लिए हम फारसी में जन यानी मौसूफ पहले आया और प्लस नेक यानी सिफ्त बाद में आई, यानी ये क्या बना, जाने नेक। तो जाने नेक मौसूफ व सिफ्त इसमें शामिल हुआ। तो जाने नेक, जन कहते हैं औरत को, और नेक तो बताया, नेक नेक है, नेक औरत यानी अच्छी औरत। ठीक है, अब यहाँ मौसूफ मुफरिद हो या जमा, तो उस सूरत में हम किस तरह का जुमला बना सकते हैं या कैसे उसको जोड़ सकते हैं। देखिए, मौसूफ जो होता है वो कभी मतलब मुफरिद भी हो सकता है और जमा भी, लेकिन जो सिफ्त होता है, सिफ्त हमेशा वाहिद रहता है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जने नेक, सिफ्त क्या है, वो हमेशा वाहिद रहता है, तो नेक। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि जनान नेकी, बल्कि यहाँ हम लिख सकते हैं जनान नेक यानी अच्छी औरतें। ये जो है ये गलत कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना है कि मौसूफ के आखिरी हर्फ पर जेर आती है। क्या आती है, जेर आती है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे मिसाल है, चाय गर्म, चाय गर्म, सीबे शीरीन। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ये इजाफत लगती है, ये जो नीचे लगी है इजाफत कहलाई, या हम जेर कहते हैं कि नीचे जो हम ये कसरा लगाते हैं, तो मौसूफ के आखिरी हर्फ पर जेर आती है, तो वो आपको याद रखना है कि मौसूफ के आखिरी हर्फ पर जेर आती है और सिफ्त हमेशा वाहिद रहता है। यहाँ मैं कुछ सिफतें लिख रहा हूं, जैसे कि नेक, बद, सर्द, बुजर्ग, कूचक, सफीद, सियाह, शीरीन, तुरुश, ज़ीबा, ज़श्त, कोहने, नौ, रंजूर और गिरस्ने। ठीक है, तो नेक,
एक का मानी अच्छा, बद यानी बुरा, सर्द यानी ठंडा, बुजुर्ग यानी बड़ा, कूचक यानी छोटा। तो ये सब क्या है, सिफतें हैं। सफ़ेद सफ़ेदी आएगा, सिया यानी काला, शीरी होता है मीठा, तुरुश होता है खट्टा, ज़ीबा खूबसूरत, जश्त किसे कहते हैं, जश्त जश्त होता है बदसूरत, कोहना कहते हैं पुराना, नव होता है नाया, और रंजूर कहते हैं बीमार, ग्रिस्ना कहते हैं भूखा। तो ये कुछ अल्फाज दिए गए थे जो सिफ्त हैं। इन पे आप जो है अलग सेंटेंस बना सकते हो, कि जैसे ये बैग काला है, तो इसको क्या बना सकते हो कि इन कीफ सियाह अस्त। इसी तरह जो है आप अलग अलग के जुमले बना सकते हो। जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि वो बीमार है, तो वो रंजूर अस्त, वो बीमार था, वो रंजूर बूद। तो इसी तरह आप सेंटेंस बना लीजिए। अब इसकी कुछ फारसी मिसालें हैं, जैसे चाय गर्म यानी गरम चाय, मादरे मेहरबान यानी मेहरबान माँ, बरादरे कोचक तो यानी छोटा भाई। इसी तरह खानवादे, खानवादे मोहतरम, तो इसका क्या बनेगा, यानी मुअज़्ज़ज़ खानदान। दोस्त अजीज यानी अजीज दोस्त, या प्यारा दोस्त कह सकते हैं। जने रंजूर यानी बीमार औरत, लिबासे ज़ीबा, यह आएगा खूबसूरत लिबास। इसी तरह है खरबूजे शीरीन, और अनारे सुर्ख यानी सुर्ख अनार, और ये खरबूजा शीरी मीठा खरबूजा। ठीक है। और यहाँ में आप कुछ अल्फाज दिख रहा हूँ, उसके आपने सिफतों ये कुछ सेंटेंस बना के ले आइएगा। जैसे कि नाव है, नाव का मतलब होता है नाया। सफ़ेद सफ़ेद,
کوچک، چھوٹا، اور بزرگ، بڑا، گرم، گرم۔ تو یہ جو 5 الفاظ میں نے دیے ہیں جن کے معنی بھی ساتھ میں رکھے میں نے، ان کے میننگ یا سینٹنس جو ہے آپ کو کمنٹ میں سینڈ کرنے ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھا صفت اور موصوف کی تعریف، فارسی میں صفت لگانے کے قواعد، روزمرہ استعمال کے جملے، فارسی سے اردو ترجمہ کے ساتھ۔ اگلے سبق میں ہم الگ ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ پڑھنا چاہتے ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، اور جملوں میں صفت کی مشق کرتے رہیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، باخدا باشی۔